में सरेंडर कर दिया है। और इसी के साथ मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक आनंद सिंह का ठिकाना एक बार फिर से पटना का बेऊर जेल हो गया है। देखिए, फायरिंग कांड के बाद आनंद सिंह पर 2 केस दर्ज किए गए थे और इसी मामले को लेकर के उन्होंने पटना के बाढ़ कोर्ट में आज सरेंडर किया था। तो कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बाढ़ से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में आनंद सिंह बेऊर जेल पहुंचे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। मोकामा के पचमहला थाना क्षेत्र में 2 केस दर्ज किए गए थे पूर्व विधायक अनंत सिंह के खिलाफ। एक जो केस दर्ज किया गया था उसमें जो वहां के थानाध्यक्ष हैं उन्होंने केस दर्ज किया था और उसमें पुलिस के काम में बाधा डालने, धक्का मुक्की करने का आरोप लगा था। दूसरा केस जो वहां के मुखिया हैं और मोनू सोनू जो गैंगस्टर हैं उनकी मां ने दर्ज कराया था। और इस मामले में आखिरकार जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और पूर्व विधायक जो है वो अब सरेंडर करने के बाद पटना में बाढ़ कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया था और वो बेऊर जेल पहुंच गए हैं। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बेऊर जेल से, जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल के अंदर पहुंच गए हैं। सरेंडर करने के बाद उन्हें पटना के बेऊर जेल लाया गया है। 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। इसके पहले भी जून 2022 में विशेष न्यायालय ने बाढ़ स्थित घर से AK-47 बरामदगी पर 10 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा के बाद अनंत सिंह की विधायकी भी चली गई थी। इसी साल 21 जुलाई को यानी 1 महीने के बाद इंसास की 6 खाली मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के मामले में 2015 में जो मामला दर्ज किया गया था उसमें 10 साल की सजा हुई थी। 2019 में बाढ़ के तत्कालीन ASP पी सिंह ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उसके बाद उन्हें बेऊर जेल लाया गया था। और 2019 से 2024 तक यानी अगस्त 2024 तक अनंत सिंह पटना के इसी बेऊर जेल में बंद थे। पिछले साल अगस्त 2024 में वो जेल से रिहा हुए थे और आखिरकार एक बार फिर से अनंत सिंह बेऊर जेल के अंदर पहुंच गए हैं। समर्पण के बाद अनंत सिंह एक बार फिर से पटना के उसी बेऊर जेल में जहां वो 2024 में भी थे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 बेऊर जेल पटना। क्यों सरेंडर किया है? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। आपके खिलाफ सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। आनंद सिंह के वकील ने यह बताया कि बेल की मांग की गई है लेकिन मामला अभी लंबित है, जिसके कारण पूर्व विधायक को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। जी आज क्या हुआ सर? आज वो आत्मसमर्पण किए। एक पचमहला थाना कांड संख्या 425 था जो पुलिस की थी और एक पचमहला थाना कांड संख्या 525 जी, दोनों में आत्मसमर्पण किए और उसके बाद न्यायालय ने उनको आदर्श केंद्र के बेऊर पटना 14 दिन के लिए बेल भी मांगा गया था सर? यार बेल मांगा गया, उस पर लंबित है जी, मामला लंबित जी, सुनवाई के लिए लंबित। मोकामा फायरिंग से जुड़ी दूसरी खबर है। आज सुबह हुई फायरिंग मामले में देखिए, माफ कीजिएगा, आपको बताते चले कि देखिए फायरिंग मामले में पुलिस ने गैंगस्टर सोनू सिंह के साथ ही आनंद सिंह के समर्थक रोशन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। जी हां, पहले मोकामा के नौरंगा में फायरिंग हुई, उसके बाद आज सुबह हेमजा में मुकेश सिंह के घर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और जिसके बाद इलाके में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहले जो है वो नौरंगा में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, दूसरी बार जो फायरिंग से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और इसके बाद पुलिस प्रशासन भी काफी ज्यादा इस मामले को लेकर के एक्टिव है। आज सुबह में पचमहला थाना अंतर्गत हेमजा गांव में ये पुलिस को सूचना मिली कि मुकेश सिंह जिनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया था उनके घर पर कुछ लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई। जैसे ही सूचना मिली है वहाँ यहाँ पर सर्किल इंस्पेक्टर हाथीदह को भेजा गया और मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ से हम लोग 3 कार्टीज यहाँ पर हम लोग पाए हैं। FSL को बुलाया जा रहा है। उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जिन पर उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था सोनू मोनू के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा एवं उनके द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, अपराध कर्मियों को चिन्हित कर रहे हैं और सोनू मोनू में सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और हम लोग जो भी इस घटना में शामिल है या पूर्व की घटनाओं में सभी के विरुद्ध कठोर विधि सम्मत कार्रवाई होगी।
उसमें अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सोनू और रोशन की गिरफ्तारी हुई है, आगे भी छापेमारी चल रही है। उन पे भी रेड हुई है, कोई गिरफ्तारी अभी तक उस तरफ से नहीं हुई है, बट हम लोग करेंगे, जल्दी करेंगे। रात में भी गोलीबारी की सूचना आ रही है। ये SDPO अभी वहीं पर है, गांव में ही है, वो जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ बयान हम लोग दे पाएंगे। मोकामा की घटना के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। मांझी ने जहां अनंत सिंह का बचाव किया है, तो एनडीए के दूसरे नेताओं का कहना है कि सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है। तो वहीं विपक्ष सरकार पर अपराधियों के संरक्षण का आरोप लगा रहा है कि कोई आदमी हमारे पास आवे कि अमुक आदमी के पास हम लोग गए, हमारे साथ ऐसा ऐसा काम कर रहा है, अगर हम वहाँ जाएं पंचायती के लिए और कोई गोली चला दे और उसके जवाब में अगर कोई गोली चलाता है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ये तो इसको लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं कहा जा सकता है। हम समझते हैं कि इसको लेकर के लोग कहता है तो लॉ एंड ऑर्डर का था कि पहले 5 बजे के बाद यहाँ लोग जाते थे, नाइट शो सिनेमा कोई देखते थे। आज बच्चियाँ भी जाती हैं, नाइट शो सिनेमा देखती हैं, वो आती हैं जाती हैं। बाढ़ गोलीकांड के सभी अभियुक्तों ने समर्पण कर दिया है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस केस पे लगा हुआ था। यही है नया बिहार, एनडीए का बिहार, 2005 के बाद वाला बिहार। दोनों गोली चलाने वाले मजे में टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं और एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं। वो कह रहा हम मार देंगे, ये कह रहा हम मार देंगे। मतलब सरकार नाम की चीज है ही नहीं। तीसरी तरफ थानेदार बैठ के मजे ले रहे हैं। तो हम सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार दोनों गोली चलाने वाले में से किसके साथ है। कुछ नहीं हो रहा है बिहार में। बिहार में कानून अपना काम करता है और कोई भी घटना अगर होती है पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी, बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव ने मोकामा गैंगवार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का निशाना बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बाढ़ में 200 राउंड दिन दहाड़े गोली चलती है और पुलिस और सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सरकार पर अपराधियों के संरक्षण का भी आरोप लगाया गया। बिहार में ये अपराधियों की जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है पूरे तरीके से बिहार में। नीतीश कुमार अभी और आप देखिएगा लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। पूरी तरीके से बिहार जो है अपराधी क्रिमिनलों का जो है डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर, और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। बीपीएससी 17वीं पीटी रिजल्ट को लेकर आयोग के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा और परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह नंबर है और इसी तरह बाकी लोग भी हैं डिमांड लिस्ट पे। एक और है जैसा कि आप जानते होंगे, एक पप्पू कुमार नाम का पप्पू कुमार के नाम से एक CWJC दायर हुआ है जिसकी सुनवाई 31 तारीख को है। 13 इसमें एप्लीकेंट है उस CWJC में, जिसमें 3 आदमी क्वालिफाई किए हैं। एक गौतम कुमार हैं, इनका कट ऑफ 84.67 गया है और इन्हें 90.67 मार्क्स आया है। दूसरे हैं राजन कुमार तिवारी, कट ऑफ इनके कैटेगरी में 83 गया है, इन्हें 85 अंक हैं। और तीसरे हैं हिमांशु राज, इनका कट ऑफ इनके कैटेगरी में 83 गया है और इनको 98 अंक है। 3 आदमी हैं उस CWJC में जो क्वालिफाई किए हैं। तो बताना चाहिए आगे हाँ ठीक। एक मिनट, यदि ये डाटा जो 17वीं एकीकृत कंबाइंड एग्जाम से रिलेटेड था पीटी परीक्षा से,
अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो आप आराम से कह सकते हैं। बारी बारी से पूछिए। हाँ, नहीं, अभी एक को आया था कि डिपार्टमेंट क्या, वो उनका प्रश्न है, बताइए। नाम बताइए। ठीक है जी। डिपार्टमेंट सर कितने इसके लिए? हाँ, डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है हमारे यहाँ कि यदि आयोग के विरुद्ध आप अफवाह या भ्रामक न्यूज फैलाते हैं तो 3 वर्ष से लेकर 5 वर्षों तक का डिपार्टमेंट है, और अगर आप कदाचार में पकड़े जाते हैं तो फिर आयोग डिसाइड करती है कि 5 साल करे, 3 साल करे या फॉर एवर कर सकती है। भ्रामक न्यूज फैलाने में या अफवाह फैलाने के लिए 3 से 5 वर्षों का डिपार्टमेंट है। इसको किस कैटेगरी में माने? नहीं, ये भ्रामक है, ये भ्रामक न्यूज के मामले में आएगा। नेचुरल है कि वो अपने तथ्यों से अलग हटकर कुछ और भी चीज को उल्लेख कर रहे हैं। जो 3 से 5 साल का है उसको आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे उसको ये करते हैं। जो पुनर्परीक्षा हुआ सर, उसमें से कितने लोग पास किए और उसका सर ये डेटा नहीं। और सर एक और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 4 तारीख वाले एग्जाम से 12% लोगों को लिया गया और 13 से 7% किया गया। सर इस पर क्लियर करें। नहीं, ये जैसा कि पूर्व का हमारा प्रक्रिया है, चाहे वो 66 का परीक्षा हो या 65 का परीक्षा हो, जब हम परीक्षा पुनर्परीक्षा लेते हैं, चाहे जिस भी कारण से लेना पड़े, 65वीं में जैसे हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए स्पेशली कोर्ट का आदेश हुआ था, मल्टीपल कैटेगरी के कैंडिडेट्स बिहार सरकार के सर्कुलर में इंक्लूडेड नहीं थे, तो उनके लिए इन्वाइट करके लिया गया था। और 66वीं में औरंगाबाद के एक सेंटर को हम लोगों ने भी एग्जाम लिया था। दोनों के आंसर को मर्ज करके हम लोग उसका मेरिट तैयार करते हैं और उसके आधार पर तैयार करता है। जहां तक बात सोशल मीडिया का, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे कि कौन क्या डाटा दे रहा है, वो हमारा यही प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई प्रश्न इधर से? कितने पास हुए सर? किसमें? 4 तारीख वाले में वो अलग डाटा नहीं है। नहीं, वो डाटा हम सेपरेट नहीं करते हैं कि कौन तारीख में कितने पास हुए, दोनों मर्ज होते हैं। उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग लाएंगे उनका मेरिट लिस्ट में वो तैयार होगा, उसके अकॉर्डिंग। जननायक और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की आज 101वीं जयंती है। इस मौके पर पटना से लेकर के उनकी जन्मभूमि समस्तीपुर तक कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और सभी अपने अपने स्तर से कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं। पटना में बिहार विधानसभा में राजकीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम और दोनों डिप्टी सीएम सहित कई नेताओं और मंत्रियों ने उनको श्रद्धांजलि दी। तो वहीं पटना जेडीयू दफ्तर में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ भी सीएम नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दी। तो समस्तीपुर में उनकी जन्मभूमि पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। तो ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक बिहार विधानसभा की, दूसरी जेडीयू दफ्तर की और तीसरी समस्तीपुर की। ये 3 अलग अलग तस्वीर जहां पर कर्पूरी ठाकुर जी को याद किया गया, उनको नमन किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भागलपुर के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। शिवराज सिंह चौहान के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी दौरे पर हैं। शहर के हवाई अड्डा मैदान में हेलीपैड बनाया गया, जहां पर हेलीकॉप्टर से केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पहुंचेंगे। मंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें आपको 24 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के आने की भी संभावना जताई जा रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भागलपुर आ रहे हैं। मंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। तो वहीं शहर के हवाई अड्डा मैदान में हेलीपैड बनाया गया है। हेलीकॉप्टर से मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर यहां से वो एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्किट हाउस में बैठक जो है वो निर्धारित किया गया है और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ भी केंद्रीय कृषि मंत्री बैठक कर सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यानी कि 24 फरवरी को भागलपुर आ सकते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो मंत्री का आगमन होने जा रहा है उसको लेकर यहाँ के जो वरीय पुलिस अधीक्षक हैं वो लगातार हवाई अड्डा मैदान का निरीक्षण कर रहे हैं। और जिस तरह से मंत्री का आगमन होने जा रहा है तो
संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने भागलपुर आ सकते हैं और 24 फरवरी की तारीख जो है वो संभावित की गई है। वहीं जिस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे शिवराज सिंह चौहान के साथ भागलपुर आ रहे हैं, तो संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी चुनावी रूपरेखा एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयार कर सकते हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। पूर्णिया में कर्पूरी जयंती समारोह में पहुंचे भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह बताया कि पीएम मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी उस दिन भागलपुर में किसानों को सम्मानित करेंगे। भागलपुर आ रहे हैं, बिहार का उनका 24 फरवरी का यात्रा है और प्रधानमंत्री जी वहां पर किसानों के लिए और किसानों को सम्मानित करेंगे और किसानों के लिए बिहार का किसान कैसे खुशहाल हो उसके लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस देश में 4 ही जाति है और वो महिला, युवा, किसान और किसानों के लिए जो है कैसे हम उनको मुख्य धारा में उनकी सहभागिता, किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी चिंता करते हैं प्रधानमंत्री जी। और इसी के लिए 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। अपराध नियंत्रण पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद गिरिराज सिंह ने यह कहा कि तेजस्वी को अपने माता पिता का शासनकाल याद करना चाहिए। बिहार में सुशासन की सरकार है और कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद खुद हो, ये वही तेजस्वी यादव है ना जो लालू यादव जी के लड़के हैं। जरा पिताजी से घर में पूछ ले, नवविवाहिता पति और पत्नी दिन में निकलने में डर लगता था, वो जंगल राज इस राज्य में नहीं आएगा। जो भी अपराधी होगा नीतीश कुमार के राज में उसे सजा मिलेगी। गोपालगंज से एक बड़ी खबर, मौलवी पर बड़ा आरोप लगा है। एक तरफा प्यार में पागल था मौलवी, छात्रा के जवाब नहीं देने पर हमला किया गया। छात्रा पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप है। छात्रा की दोस्त को भी धमकी दी गई। लोगों ने जमकर धुनाई की। इस घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो आपको बता दें, यहाँ पर एक मौलवी पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है एक तरफा प्यार में पागल था और छात्रा पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। छात्रा की जो दोस्त थी उसको भी धमकी दी गई। घटना कोचिंग आ रहा था। हाँ। तो कहा हुआ कि वो बाइक से पीछा कर रहा था। हाँ। उसके बाद से अब भी बोल रही थी कि काहे पीछा कर रहा है, कौन सा काम है, बोलिए ना, रुक के बोलिए ना सामने से। तो नहीं बोल रहा था। वहाँ पे देखा कि कोई नहीं है, खाली था, रोड खाली था। उसके बाद से क्या हुआ कि बाइक पे से कूद गया, बाइक गिरा के बाइक पे से कूद के उसके बाद से हमारे पैर पे दाब चला दिया। उसके बाद से हम साइकिल पे से कूद के वहाँ पे एक रूम था उसी में गए, उधर भी चला गया, गर्दन पे चलाया तो अपी पकड़ ली, गर्दन पे चलाया बस अपी पकड़ ली। उसके बाद से हम वहाँ से भाग गए। तो उसके बाद से उसको लड़का था सब उनके द्वारा एक 16-17 वर्षीय छात्रा के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। उनको ग्रामीणों ने, स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर थाना को सुपुर्द कर दिया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और बालिका को कोई विशेष गंभीर चोट नहीं आई है। चोट आई है उसका इलाज किया गया है। और खबर पूर्णिया से, जहां पर जीएमसीएच में एमबीबीएस के सेकेंड ईयर के छात्रों और इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स के बीच में जमकर झड़प हो गई है। इस घटना में कई डॉक्टरों को चोट आई है और घटना की जानकारी मिलते ही जीएमसीएच के अधीक्षक संजय कुमार और वहीं सदर एसडीपीओ और 3 थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टरों को शांत कराया। अधीक्षक के मुताबिक मामूली बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। प्रिंसिपल के आने के बाद छात्रों के साथ बैठक होगी और उनकी जो भी समस्या है उसे दूर किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।